क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम क्लास 9 में जो है वो यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, दैट इज, और उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 अब स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर हमारे पास एक नया कंसेप्ट आएगा, क्या आता है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के जरिए से हमें डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका लिखा हुआ है और आपके सामने सवाल भी हमने उतार दिया है। इसका पहला पार्ट p of x अगर बराबर है x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के, तो इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो फिर किस तरह से ये डिवाइड होगा। इसका ताल्लुक जो है वो रिमाइंडर थ्योरम से बहुत करीब करीब है और इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ऐसे होगा। लेकिन हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे ना, तो हम सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करेंगे, नंबर्स के ऊपर हम सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखिए किस तरह से होगा सवाल ये, इसका मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर x माइनस 1 है तो हमारे पास 1, हमारे पास पहले मल्टीप्लायर होगा। हम कहेंगे जो हमारा मल्टीप्लायर है वो 1 के बराबर है। ये 1 कहां से आया, या x माइनस 1 से आया। अगर ये x प्लस 1 होगा तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लायर हमारा माइनस 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लायर आ गया है 1 के बराबर। अब देखिए किस तरह से होगा, इसका सेंटर में अप्लाई करते हैं। ये 1 इसको यहाँ लिखेंगे इस तरह से, जो मल्टीप्लायर है, उसके बाद ये इस तरह का निशान बनेगा और आगे मेरे पास ये नंबर से किया है सारी लाइन से, इसके सारे नंबर्स हैं। यहां पर x क्यूब है तो ये प्लस 1 का है तो प्लस 1 आ जाएगा, x स्क्वायर है माइनस 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस x 1 है तो फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस 1 है तो ये माइनस 1 यहां पर ऐसे आएगा। जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो उसको हम अलग कर देंगे इस तरह से। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम अलग कर देंगे इस तरह से। अब ये काम इस तरह से शुरू होगा, यहां पर एक लाइन ऐसे आएगी। ये जो पहला नंबर है, ये पहला नंबर एज इट इज याद रखेगा, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी डिस्कार्ड के। ये नंबर 1 जहां पर जो भी नंबर हो उसको आप ऐसे यहां पर उतार देंगे। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई हमारा, ये मल्टीप्लाई शो करेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहां लिख देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको यहां लिख देंगे और फिर इसको प्लस करेंगे, ये देखिए 0 हो जाएगा। ये 0 आ गया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये 0 हो गया। अब उसके बाद इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां पर 0 आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आपको यहां लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर यहां लिखा था, दोनों को ऐड किया था। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर उसमें यहां लिखा और दोनों को ऐड किया, ये बन गया आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको यहां लिखा और यहां आपके पास आ गया। अब देखिए किस तरह से लिखा है, ये जो 0 है ना, ये तो आपका हो गया रिमाइंडर, जो यहां बचेगा वो तो हो गया रिमाइंडर, 0 हो गया, रिमाइंडर हो गया, जो भी बचेगा आप यहां पर 0 रिमाइंडर, ठीक है ना। जो यहां बचेगा उसके अंदर से ये जो नंबर है, ये वाली वैल्यू, ये हो गई कांस्टेंट वैल्यू, इसके बराबर में x की पहली डिग्री आ जाएगी, यहां पर 0 ज्यादा कुछ आएगा, अगले में x की दूसरी डिग्री आ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये आपका क्वोशिएंट आ गया। ठीक है जी। क्या किया मैंने, सबसे पहले इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई निकाला, मल्टीप्लाई मेरे पास 1 आ गया। उसके बाद इनके नंबर्स लिखे मैंने, यहां पर 1 है, 1 यहां लिख दिया, माइनस 1 आ गया, ये 1 यहां आ गया, ये माइनस 1 यहां आ गया और इसको मैंने अलग कर दिया, ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद इस मल्टीप्लाई, ये जो 1 था सबसे पहला 1, इसको एज इट इज उतार दिया और ये जो 1 था इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको यहां लिखा, इन दोनों को ऐड किया, ये आंसर आ गया। फिर इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको यहां लिखा, इन दोनों को ऐड किया, यहां लिख दिया। फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको यहां लिखा, इन दोनों को ऐड किया, तो आंसर हम यहां लिख दिया। ये जो बचा यहां पर वो रिमाइंडर है और यहां जो बचा वो क्वोशिएंट है। और ये यहां कैसे बचेगा, पहली ये जो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसके बाद x की पहली डिग्री, x की दूसरी डिग्री, x की तीसरी डिग्री, ये तो हो गई x की 0 डिग्री, और ऐसे आ गया। यहां पर x आने नहीं था, यहां पर 0 यहां ऐसे आ जाएगा और यहां पर 1 है तो x स्क्वायर ऐसे आएगा। ये x स्क्वायर प्लस 1 आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 4.7 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसका पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया। आगे इसका एक और पार्ट करते हैं। ये कह रहा है p of x बराबर है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय x प्लस 1। छोटी जगह में इसको कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, तो नहीं है। देखते हैं सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। यहां पर हम लिखते हैं कि हियर मल्टीप्लायर,
यहां पर आपके पास जो मल्टीप्लायर है वो -1 है। ठीक है जी, आपके मल्टीप्लायर जो यहां पर -1 है। अब देखिए आप किस तरह से सॉल्व होगा ये मल्टीप्लायर आपका -1 आ गया और यहां से नंबर लीजिए, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये -1 आ गया, ये फिर से -1 आ गया और ये कांस्टेंट इसको अलग कर दिया। इसके बाद यहां से ऐसे आए, ये 1 ऐसे उतारा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 को ऐड किया आपने तो -2 हो गया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, 2 में से -1 किया तो 1 बच गया आपके पास, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन -1 आ गया, -1 को ऐड किया तो ये -2 आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। और आपका जो क्वेश्चन है मैं इधर लिख देता हूं 1 प्लस -2x x स्क्वायर, x स्क्वायर -2x प्लस 1, इस तरह से आपके पास ये आपका क्वेश्चन आ गया इस सवाल का। ये सवाल सॉल्व होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया है सॉल्व। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 आ जाएगा इसका, वो सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने पार्ट 3 आ गया इसका। पार्ट 3 के अंदर जो है उसने x³ - 6x² + 7x - 6 को x + 2 से करना है। तो अगेन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे हियर मल्टीप्लायर जो है वो बराबर है -2 के, तो -2 आपने मल्टीप्लायर ले लिया और आपके सामने वैल्यू है 1 -6 11 और -6 ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये 1 ऐसे आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आंसर आएगा -2 और -6 को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो जाएगा 16, यहां पर लिखेंगे 16 तो ये बन जाएगा 27 और -2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -54 और ये बन जाएगा -60। तो ये -60 आपका रिमाइंडर आ गया और यहां आपके पास आ गया x² -8x + 27, ये आपका क्वेश्चन आ गया इस सवाल का। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 4.7 कर रहे हैं, उसका पहला सवाल कर रहे हैं। अब आपके सामने इसका पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 में x³ + 6x² -11x -6 को डिवाइड करना है x -2 से। ठीक है जी, ये आपके सामने सवाल आ गया। पार्ट 4 है ये, एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे इधर तो हम कहेंगे हियर हमारे पास जो मल्टीप्लायर आया है वो बराबर आया है 2 के। मल्टीप्लायर हमारा 2 के बराबर आया है। ये 2 आ गया आपके पास मल्टीप्लायर, उसके बाद वैल्यूज है 1 है, फिर 6 है, फिर -11 है, फिर -6 है, -6 को अलग कर दिया हमने। ये ऐसे आ गया, यहाँ पर 1 ऐसे उधर आया, 2 1 2 हो गया, ये 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, ये बच गया 5 और 2 5 10 हो गया, ये बच गया 4। तो 4 तो आपका हो गया रिमाइंडर और ये आपका सॉरी हो गई x² + 8x + 5, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। ये आपका हो गया क्वोशिएंट x² + 8x + 5, ये आपका क्वोशिएंट आ गया। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 हमने सॉल्व किया। अब पार्ट 5 कर लेते हैं। ये आपका सामने आ गया x⁴ - x³ + x² - x -1 x + 2, ये आपके सामने आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हुए हम लिख देते हैं कि हियर मल्टीप्लायर जो हमारा वो -2 है तो -2 ऐसे ले लिया और ये वैल्यू है 1 -1 1 -1 और -1 को अलग कर दिया कांस्टेंट वैल्यू को और यहां पर हमने इस तरह से खींचा लाइन को रो के लिए। ये 1 हमने ऐसे डाल दिया, -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -2 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो -3 हो गया, -2 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो 6 हो गया, -2 मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो 7 हो गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो -14 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 7 -14 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये -15 आ गया और फिर -15 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो 30 आ जाएगा और यहां पर मेरे पास 29 आ गया। ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा रिमाइंडर है और जो मेरा क्वोशिएंट है यहां पर वो क्या है x³
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ये मेरा क्वोशिएंट है यहाँ पर। ये आपके सामने सॉल्व हुआ। पार्ट 5 एक्सरसाइज 4.7 हम कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। उस क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 5 पार्ट सॉल्व किए हैं इस सेशन में। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 4 और 5 सॉल्व हुआ है।